वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के लगभग जो है 3 रूल डिस्कस हो चुके हैं। आज आपका जो रूल है वो चौथा है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। हमेशा जब भी मैं ये बोलता हूँ कि जो कि अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। और हमेशा ये बात मैं दोहराता रहता हूँ कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये जो वर्ड्स बताए जा रहे हैं, ये जो सीरीज़ चल रही है, पक्का पूछा जाएगा। तो आइए आज हम रूल नंबर 4 रिलेटेड टू एडजेक्टिव का सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में आपका रूल नंबर 4 है, जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही प्रकार के डिग्री में आते हैं। अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होगा। बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान से सुनिए। फिर से, जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों, जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही प्रकार के डिग्री में आते हैं। दोनों एक ही प्रकार के डिग्री में आते हैं। अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो यहाँ तक तो बात डिग्री की बात हुई। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स, और यही एग्जाम्पल मेन रोल अदा करते हैं आपको समझ में आने में, आपको सही तरीके से समझने में। तो अगर आपने एग्जाम्पल पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आइए बहुत ही ध्यान से हम एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल में आपका है, दिस इज़ द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। दिस इज़ द बेस्ट एंड चीपर पेन। मान लीजिए कोई कलम है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह इस मार्केट में सबसे अच्छी और सबसे सस्ती कलम है। ये जो पेनियाँ है इस मार्केट में जो है सबसे क्या सस्ती और अच्छी है। यहाँ पर आप एक वर्ड देखेंगे, दिस इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन। पेन की बात हो रही है, पेन की बात हो रही है। किसके माध्यम से? दिस के माध्यम से। दिस क्या आपका है? दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप सभी लोग जानते हैं दिस क्या आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बिकॉज हियर इन दिस सेंटेंस दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ इस सेंटेंस में दिस क्या है? सब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहते हैं वो या तो नाउन बनने का काम करते हैं, या तो प्रोनाउन बनने का काम करते हैं, या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, सीखते हुए चले आ रहे हैं। फिर देखिए, दिस इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन। पेन की बात हो रही है और ऊपर नियम लिखा गया है कि जब एक ही नाउन के बारे में उसकी दो क्वालिटीज़ बताई जाए तो दोनों सेम डिग्री में होनी चाहिए। बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में समझेंगे तो यहाँ पर करना क्या है, दिस इज़ द बेस्ट एंड जो चीपर वर्ड है इसको हम चीपर ना रख करके किसी और में चेंज करेंगे। तो किस में चेंज करेंगे उसी को देख लेते हैं। तो आपका जो सटीक और करेक्ट बनेगा, दिस इज़ द बेस्ट एंड, अब यहीं पर पूरी बात आपको समझनी है। यहाँ पर करना क्या है, जो चीपर क्या है, चीपर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? आपका चीप होता है। चीप, उसके बाद चीपर, और उसके बाद क्या होगा? चीपेस्ट होगा। क्या होगा? चीपेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो जो अन्य वर्ड आएगा वो भी सेम बात करेगा, सेम क्वालिटीज़ को बताएगा, वही चीज़ें दर्शाएगा, उसी की क्वालिटी को बताएगा। तो ये वर्ड भी हम किस में रखेंगे? ये भी सुपरलेटिव डिग्री में रखेंगे। तो जब सुपरलेटिव डिग्री में रखेंगे तो आपका सेंटेंस पूर्णतः क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन दिस, आगे मार्केट आपका है तो यहाँ पर मार्केट कर लीजिए। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? पूर्णतः करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका,
दिस इज़ द बिगेस्ट एंड वाइडर लैंड इन दिस सिटी। मान लीजिए कोई शहर है, मान लीजिए इलाहाबाद या लखनऊ या जो भी शहर आप मानना चाहे मान सकते हैं। यहाँ पर बात ये कही गई है, दिस इज़ द बिगेस्ट एंड वाइडर लैंड इन दिस सिटी। यह इस सिटी का मतलब यह लान मीन्स होता है मैदान, और मैदान में दो तरीके के मैदान होते हैं, एक घास का मैदान होता है, एक बिना घास का मैदान होता है। तो स्पेशली जो वर्ड लान है, लान शब्द का प्रयोग हम घास के मैदान के लिए करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, दिस इज़ द बिगेस्ट एंड वाइडर लैंड इन दिस सिटी। यह इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा क्या है, मैदान है, घास का मैदान है। लान मीन्स होता है घास का मैदान है। ठीक, इसमें आप देखेंगे दिस इज़ द बिगेस्ट, ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। कैसे इसको पहचानेंगे, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री को जानेंगे। बिग, बिगर एंड बिगेस्ट होता है, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट होता है। एंड वाइडर, ये आपका है वाइड, वाइडर एंड वाइडेस्ट होता है। वाइड आपका पॉजिटिव डिग्री, वाइडर आपका कंपैरेटिव डिग्री, वाइडेस्ट क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो द वेरी फर्स्ट जो वर्ड है वो आपका क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म में है, और एक ही बात की जो है बड़ाई की जा रही है, एक ही नाउन की बड़ाई की जा रही है। तो उसमें करेंगे क्या आप, एक ही बात की बड़ाई की जा रही है, एक ही चीज़ की बड़ाई की जा रही है, चाहे वो नाउन के द्वारा की जा रही है, चाहे प्रोनाउन, चाहे वो चीज़ नाउन है चाहे प्रोनाउन है। ठीक है, तो उसमें हो क्या रहा है, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, एंड वाइडर मज़ा नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर वाइडर का प्रयोग किया गया है। और नियम में ये दे रखा है कि जब एक ही नाउन की या एक ही बात की या किसी एक चीज़ की दो एडजेक्टिव्स हों, तो जो पहला जिस फॉर्म में होता है, अगर पहला पॉजिटिव फॉर्म में है तो दूसरा पॉजिटिव फॉर्म में होगा, पहला अगर कंपैरेटिव फॉर्म में है तो दूसरा भी कंपैरेटिव फॉर्म में होगा, पहला अगर सुपरलेटिव फॉर्म में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव फॉर्म में होगा। यही हमको काम करना, यही चीज़ हमको बतानी है, यही चीज़ हमको अप्लाई करनी है। तो ठीक वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट एंड वाइडर को रिमूव करके यहाँ वाइडेस्ट रख देंगे। जब वाइडेस्ट रख देंगे तो ये चला जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री में। तो आइए करके देखते हैं फटाक से। दिस इज़ द बिगेस्ट एंड वाइडर हैं, इसको वाइडेस्ट कर देंगे हम, वाइडेस्ट लैंड इन दिस सिटी। इस तरीके से आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बहुत ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर हम देखेंगे दिस इज़ द बिगेस्ट एंड वाइडर लैंड इन दिस सिटी, एकदम सेंटेंस पूरा क्या लग रहा है, करेक्ट लग रहा है पूरा, मतलब कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन दिक्कत है, अगर आप ये नियम नहीं जानते रहेंगे तो पक्का आप कहेंगे कि सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर आप ये नियम जानते रहेंगे तो पक्का आप रुकेंगे और सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद तब आप जब उसका रिस्पांस करेंगे, पूरे होल सेंटेंस को पढ़ने के बाद जब उसका आप रिस्पांस करेंगे, तब आप जानेंगे कि हाँ गलती है, यहाँ पर ये नियम लागू होना चाहिए। तो वही बात हम और आप मिल करके समझने की जो कोशिश किए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई हो। अगर ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखा करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट यू मे डायरेक्टली आस्क। अगर आपको किसी भी तरीके का इससे रिलेटेड कोई संदेह हो, कोई चीज़ संदेहास्पद हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आई शैल डेफिनेटली रिप्लाई। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर इज़ always with you. Thanks a lot and kindly like, share and subscribe this channel. Thanks again.